नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। धार्मिक आस्था का केंद्र ब्रह्मस्थान मंदिर के ध्वस्त होने के बाद पुनर्निर्माण की मांग को लेकर जबरदस्त धरना प्रदर्शन। नगर निगम के संवेदक की लापरवाही से हुआ है मंदिर ध्वस्त। उपायुक्त द्वारा भेजे गए प्रशिक्षु आईएएस के आश्वासन पर टूटा प्रदर्शन। कहा 2 दिनों के भीतर संवेदक से होगी बात, बनेगा मंदिर। युवा समाज सेवी हर्ष अजमेरा कर रहे थे नेतृत्व। कहा हर हाल में मंदिर बनेगा और भव्य मंदिर बनेगा। महापौर रोशनी तिर्की भी संवेदक पर भड़की, धरने का किया समर्थन। कहा मंदिर जल्द बनेगा, लापरवाही करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। धार्मिक आस्था का केंद्र हजारीबाग का ब्रह्मा स्थान मंदिर नगर निगम के संवेदक की लापरवाही से यह ऐतिहासिक मंदिर नगर निगम के भव्य नए भवन के निर्माण के दौरान धार्मिक आस्था का मंदिर जो ऐतिहासिक और बहुत पौराणिक थी और जर्जर अवस्था में थी। संवेदक द्वारा भवन निर्माण के दौरान हुई वाइब्रेशन से मंदिर जमींदोज हो गया। जब मंदिर समिति ने संवेदक से संपर्क किया तो संवेदक ने अपनी गलती स्वीकारी और नए मंदिर बनाने का वादा भी किया। अब मंदिर बनाने से मुकर रहे हैं और समिति के सदस्यों को धमकी भी दे रहे हैं, जिसकी सूचना उपायुक्त के माध्यम से दी गई है। और कार्यवाही न होता देख सनातन धर्मावलंबी मंदिर परिसर में ही धरने पर बैठ गए, जिसे प्रदर्शन के दौरान उपायुक्त द्वारा भेजी गई प्रशिक्षु आईएएस शताब्दी मजुमदार धरना स्थल पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों से वार्ता कर आश्वस्त किया कि नगर निगम भवन निर्माण में लगे संवेदक अभी बाहर हैं। उनसे बात हुई है, 2 दिनों के भीतर उनसे बात होगी और मंदिर बनेगा। इस आश्वासन पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु विचरण के दौरान यहाँ पधारे थे। यही वो स्थान है जहां से चैतन्य महाप्रभु ने अपनी भक्तिमय ज्ञान गंगा को यहाँ प्रवाहित किया था। यहाँ एक शिवलिंग भी स्थापित है जहाँ हर पर्व और त्योहार सनातनी वर्षों से मनाते आ रहे हैं। उद्देश्य यही है कि मतलब जो इतिहास से चला आ रहा है, मतलब हजारों साल पहले से मंदिर को तोड़ने का, और हम लोग बर्दाश्त करते आए हैं। और हम लोग का इतिहास रहा है कि कहीं न कहीं से, चाहे मुगल आक्रांताओं के द्वारा मंदिर को तोड़ा जाता था, तो कहीं धन के लोभ में, कहीं ज़मीन का लोभ में। आज नगर निगम का ऑफिस बनाने के लिए ये मंदिर का जो चाहे जानबूझ करके तोड़ा गया या अनजाने में तोड़ा गया है, तो ये 1 दिवसीय धरना इसलिए है कि वो जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है उससे पहले मंदिर का निर्माण होना चाहिए। क्योंकि हम लोग जब भी कोई भी भवन का निर्माण करते हैं तो भूमि पूजन करते हैं हम सभी सनातनी लोग, तो वो वहाँ से शुभ कार्य आरंभ करते हैं पूजा करके। और इनका कैसा मानसिकता है कि देव स्थल को ही तोड़ करके आप जो है कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर रहे हैं। ये हमको पता नहीं है, लेकिन ये हमको जहाँ तक सुनने में आया है कि नगर निगम के द्वारा, हाँ, ठेकेदार का नाम संजय शरण है ना, पता नहीं वो हिंदू है या भी नहीं है। हमको नहीं लगता है कि वो हिंदू होगा। अगर हिंदू होता तो इस तरह का कुत्सित प्रयास नहीं करता। अरे बंदूक दिखाइए किसी और को। हम हिंदू इतने जाग चुके हैं कि हमारे धर्म और आस्था पर चोट कीजिएगा तो मुंह में हाथ डाल करके अतड़ी बाहर खींच लेंगे, है ना। शांत नहीं बैठेंगे हम लोग। 1 दिवसीय धरना है। कल अगर काम शुरू नहीं किया, मेरा नाम अजय दास है, हजारीबाग के रहने वाले हैं। देखिए, आप लोग को पता है 2-4 दिनों से जो इस मंदिर के लिए हम लोग यहाँ पर पुनर्निर्माण के लिए जीर्णोद्धार के लिए बात कर रहे थे। हमने डीसी महोदय को भी ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन के बाद उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम लोग कुछ इस पर करेंगे, पर हालांकि सरकारी व्यवस्था के हिसाब से उनके तरफ से कोई सूचना नहीं आया, तो हमने आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। अभी डीसी महोदय की तरफ से कोई अधिकारी को भेजा गया है आश्वासन देने के लिए, पर हमको आश्वासन से के लिए ये मतलब नहीं है कि हमको, हमारा खाली मेन मकसद यही है कि मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए और नगर निगम ऑफिस से पहले होना चाहिए। अगर जीर्णोद्धार नहीं होगा तो ये आंदोलन और भी आगे हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज एक शुरुआत है, आगे देखिए कि क्या क्या होता है। जब तक मंदिर नहीं बनेगा हम लोग इस धरना को नहीं बंद करेंगे। 1912 में ये मंदिर सबसे पहले बना गया था। 62 में इसका जीर्णोद्धार किया गया है। उसके बाद से भगवान राम जी और बजरंगबली भगवान और एकदम भोले बाबा भगवान का तीनों का मूर्ति यहाँ विराजमान है और निश्चित वहाँ डेली पूजा होती है। लोग यहाँ श्रद्धालु लोग डेली पूजा करते हैं और बहुत ही धार्मिक माना जाता है। कई सालों से यहाँ दुर्गा पूजा भी
पूजा का हजारीबाग में देखा जाए तो तीसरा नंबर का लाइसेंस है ये, जो कि हजारीबाग में यहाँ दुर्गा पूजा उठाया जाता है और उनका आस्था यहाँ पर जुड़ा हुआ है और लोग यहाँ पर जो है वो अपना मन्नत मांगने भी आते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा शक्तिशाली माना जाता है। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ लगे हैं कि आगे आने वाले टाइम में इसको भव्य रूप से बनाया जाए। मंदिर एक ऐसा रहे आस्था जो हमेशा संस्कृति से जिंदा रहे। मेरा नाम है। बिल्कुल, जैसे ये जब हम लोग शिलान्यास किए थे, जब भूमि पूजन हुआ था, उसी के कुछ दिनों बाद ही ये मंदिर टूटा था, उस समय नहीं टूटा था। और जैसा आप कह रहे हैं कि मैं मालकिन बिल्कुल हूँ और हम लोग नगर निगम से ये काम नहीं हो रहा है, ये काम कर रहा है जुटको कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल काम हमारा ही हो रहा है। और यहाँ पर धरना पर मैं भी शामिल हूँ। शामिल होने का कारण है कि हमारे जो जनता है और धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है और अगर धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ होगा तो मैं भी चुप नहीं रहूँगी। इसलिए मंदिर तो संवेदक को हर हाल में बनाना ही होगा। मंदिर बिल्कुल बनेगा और ज़रूरत पड़ी तो 1 से 2 दिन के अंदर काम भी रुकेगा। अभी ही हम लोग अब काम रोकने वाले थे, लेकिन चूंकि हम लोगों का परमिशन है, वो 1 दिवसीय धरना का था, इसीलिए हम लोगों ने अभी काम नहीं रोका। लेकिन अगर 1 से 2 दिन के अंदर वो काम शुरू नहीं करता है तो काम हम लोग खुद रोकेंगे। देखिए, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। कल भी मुझे पेपर के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से पता चली थी। अगर ये इस तरह की धमकी दी जा रही है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी की मतलब मंदिर को तोड़ करके आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और अब वो अपने लाभ के लिए इस तरह की जो धमकी दे रहा है वो बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं ऊपर तक भी जाऊंगी और लेकिन मंदिर तो बनेगा ज़रूर यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, उसको ब्लैक लिस्ट में अगर संवेदक जो है वो दोषी सिद्ध हो जाते हैं तो इसको हम लोग लिखेंगे ऊपर में कि इसको इस संवेदक को जो है ब्लैक लिस्ट में डाला जाए, इसको कहीं काम ना दिया जाए। आउट ऑफ स्टेशन है, इतना जानकारी है मुझे, और जब वो आएंगे तो मैम से बात करेंगे और उसके बाद काम शुरू होगा। मैं सहायक नगर आयुक्त शताब्दी। और फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।